यस गाइस, लास्ट पार्ट है इस प्लेलिस्ट का जो है वेजाइना। वेजाइना मैंने डायग्राम में दिखा दिया था कहाँ पे प्रेजेंट होता है। वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है जो फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ये एक्सटेंड कहाँ तक करती है? यूट्रस से लेके वल्वा तक। वल्वा जो है वो वेजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग को कहा जाता है। सिचुएटेड कहाँ है? आगे ब्लैडर पड़ा है, पीछे रेक्टम है, तो रेक्टम के फ्रंट में हो गई, ब्लैडर और यूरेथ्रा के बिहाइंड में हो गई। फिर ये दो पाउच जो बनाती है वो मैंने पहले भी वीडियो में आपको क्लियर किए थे। आगे ब्लैडर है, बीच में सर्विक्स है, पीछे रेक्टम है। तो ब्लैडर और यूट्रस वाले पार्ट के बीच में एक फोल्ड बनेगा और पीछे रेक्टम और यूट्रस के बीच में बनेगा। पीछे वाले को बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच और द पाउच ऑफ डगलस। जो आगे वाला है उसे बोलते हैं यूट्रो वेसिकल पाउच। वेसिकल मीन्स ब्लैडर। तो ये दो पाउच बनते हैं। डायरेक्शन इसकी कैसी है? अपवर्ड और बैकवर्ड्स। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमारे यूट्रस के साथ, जहाँ हमने पीछे यूट्रस में एंगुलेशन स्टडी की थी वहाँ पे देख लिया था। डायमेंशंस इसकी दो वॉल है, आगे वाली 8 सेंटीमीटर की, पीछे वाली 10 सेंटीमीटर की है। इसका जो अपर एंड है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, नीचे का 2.5 है। अपर एंड को वॉल्ट भी कहा जाता है। जो इसका लोअर वाला एंड है वहाँ पे हाइमन प्रेजेंट होता है। हाइमन क्या होता है? एक थिन एनुलर फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ। हाइमन के बारे में आपने बेसिक 12th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि ये जो वर्जिनिटी का साइन है, हालांकि ऐसा नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। फॉर्निक्स मतलब फोल्डिंग्स जो प्रेजेंट होती है। जो हमारा इंटीरियर है अपर एंड वेजाइना का, मतलब वेजाइनल वॉल्ट जो है वहाँ पे कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे लंग्स में रिसेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हमारे वेजाइना में जो फॉर्निक्स प्रेजेंट है। डायग्राम में आपको शो हो रहा था, मैंने 2-3 बार वो डायग्राम दिखाया आपको। एक बार डायग्राम दिखा दूँ। ये रहा फॉर्निक्स हमारा वेजाइना का, और ये रहा हमारा वेजाइना वाला पार्ट। इस वाले डायग्राम को अच्छे से रट लेना। ये कोई भी पार्ट आए तो उसमें ये वाला डायग्राम ज़रूर बना देना। डन। एनाटमी में तो ऐसा है, जितने डायग्राम्स आप बना पाओ उतने डायग्राम्स बनाने ला। कुछ बेसिक डायग्राम कर लिया करो जो पूरे जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरे एज अ होल जो काम करें वो। जैसे कि उसमें अभी जो मैंने दिखाया वो वाला डायग्राम था। और कुछ बेसिक कोई लिगामेंट जहाँ अटैच हो रहा है वो वाले डायग्राम्स वगैरह अपने आप से बना दो, अपनी आप खुद की इमेजिनेशन से। फिर फॉर्निक्स हमने देखा जो इनफोल्डिंग है, जैसे लंग्स में रिसेस प्रेजेंट होते हैं। 4 फॉर्निक्स प्रेजेंट होते हैं, एक आगे, एक पीछे, 2 लेटरली। एंटीरियर वाला किसके? सर्विक्स के आगे पड़ा है, पीछे वाला सर्विक्स के पीछे, लेटरल वाला सर्विक्स के दोनों साइड में पड़ा है। रिलेशन आगे किससे रिलेटेड है? ब्लैडर पड़ा है, यूरेटर पड़ा है ब्लैडर के नीचे, पीछे क्या है? रेक्टम है। फिर वही पाउच बन जाएगा, रेक्टम के नीचे कैनाल है, पेरिनियल बॉडी है। लेटरल साइड पे लिगामेंट्स है, प्यूबोकॉक्सिजियस मसल है, पेरिनियल मेम्ब्रेन पड़ी है। लास्ट इज ब्लड सप्लाई इसकी, वेजाइनल ब्रांच जो आ जाती है यूट्राइन आर्टरी की, वेजाइनल वेनस प्लेक्सस, एक्सटर्नल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स और प्यूडेंटल नर्व। सब चीज़ें हो गई, वेन सप्लाई, ब्लड और नर्व। हिस्टोलॉजी में क्या आएगी? म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी, लेमलिया प्रोप्रिया आएगी, मसल कोट, फाइब्रस कोट, सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर है क्लिनिकल पॉइंट। प्रोलैप्स मतलब धक्का लग गया, अपनी जगह से हट गया। प्रोलैप्स जो है एंटीरियर वॉल का, वो क्या कर देगा? अगर जो हमारी वेजाइना है उसकी एंटीरियर वॉल अपनी जगह से हट गई तो उसके आगे क्या पड़ा है? ब्लैडर, उसको धक्का मारेगी। अगर पीछे वाली वॉल जो है वो हट गई तो वो रेक्टम को धक्का मारेगी। जिससे आगे वाली वॉल हटी है उसे क्या बोला है? यूरेथ्रोसील। पीछे वाली हटी है तो उसको क्या बोला है? रेक्टोसील। वेजाइनाइटिस, आइटिस लग गया तो इन्फ्लेमेशन हो गई। ये होती कब है? प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद। कॉमनली वाइट वाटर डिस्चार्ज इसका सिम्टम है। नेक्स्ट है एपिसिटोमी। जब डिलीवरी के टाइम पे छोटा सा कट लगाया जाता है वेजाइना में ताकि बेबी जो है वो ईजिली पास आउट हो पाए, उस प्रोसीजर का नाम है एपिसिटोमी। वेजाइनल लेसरेशन, लेसरेशन मतलब कट्स वगैरह लग गए हैं वेजाइना में। क्या क्या रीज़न हो सकता है? कोई एक्सीडेंट हो गया है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, या फिर फोर्सफुल अगर क्वाइटस हुआ है। इसमें सिम्टम क्या दिखता है? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगती है। पीवी एग्जामिनेशन बोले तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किस लिए होता है? साइज़, पोजीशन, यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, इन सब की साइज़ और ये सब चीज़ें जनरल से चेक करने के लिए पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है। दैट्स इट फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच।